जैसा आज फिर मेरा मन किया कि एक और वीडियो बना के डालूँ यूट्यूब पे। ऐसे ही मन करता रहता है क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं और मैं हमेशा से रात में देर में सोता भी हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना के डाल दूँ यूट्यूब पे। तो अभी मैं सोच रहा था अपने स्कूल के कुछ पुराने दिन, तो मुझे दोस्तों के बारे में याद आया। दोस्तों के बारे में ये याद आया कि मैंने समझ लीजिए बहुत दोस्त बनाए। स्कूल में दोस्त बनाए एंड फिर कॉलेज में दोस्त बनाए। फिर अभी तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया, कॉलेज के बाद भी दोस्त बनाए। और स्कूल्स मोहल्ले में जो अपनी लोकेलिटी में लोग रहते थे, अपने इलाके में लोग रहते थे, उनमें भी बहुत दोस्त बनाए। तो मान लीजिए बहुत बड़ा दोस्ती का मेरा वो रास्ता था, जो जिससे मिलते थे उसको दोस्त बनाते थे। लेकिन जब इंसान एक टाइम पे पहुंच जाता है तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि हर कोई जिससे आप मिल रहे हैं रोज़, समझ लीजिए रोज़ मिल रहे हैं, कि वो रोज़ आ रहा है आपके यहाँ, आप मिल रहे हैं, या रोज़ आप जा रहे हैं उसके साथ, या कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी वो आपका दोस्त नहीं होता। ये चीज़ मुझे बहुत अब समझ में आई कि बहुतों के साथ मैं बहुत बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बट फिर भी वो मेरे दोस्त नहीं हैं। दोस्त इन द सेंस ये नहीं कि वो मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, या मैं उनकी पीठ पीछे बुराई कर रहा हूँ, या उनकी बस वो मतलब से मिल रहे हैं, मैं भी, मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है मैं भी मिल रहा हूँ, बट दोस्ती की फ़ील नहीं आती। लेकिन जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था तो मुझे पता है कि मेरे बहुत से दोस्त थे। वो दोस्त आज भी दोस्त हैं। वो दोस्त थे, उनमें से एक फ़ज़ल भाई थे, एक शाकिब भाई थे, एक मसरूर भाई थे, एक अमन भाई थे, और एक हमारी खाला के ही लड़के थे यूसुफ़ भाई, तो वो भी हमारे ही बहुत, उनका जिगरी दोस्ती थी हमारी और उनकी। और ऐसे कई और भी दोस्त थे। लड़कियों में भी दोस्त थे, अब उनका खैर तज़किरा हम नहीं छेड़ सकते लड़कियों का, क्योंकि उनकी एक ही दोस्त थी बस, तो खैर वो हटाइए। लड़कों में जो दोस्ती थी मेरी, अमन भाई बहुत अच्छे दोस्त थे, और भी लोग थे दोस्त, ऐसा नहीं कि नहीं दोस्त थे। तो इनके साथ हमने बहुत से मतलब कांड किए हैं। कांड इन द सेंस, एक बार 11th में हमने एक कबर्ड में कम से कम नहीं तो 5 से 6 किलो की फ़ाइलें बेच दी। प्रोजेक्ट फ़ाइलें थी और सीनियर सेशन की थी, आई थिंक 12th की थी, बेच दी। फिर जो पैसे आए उससे हम लोगों ने समोसे खाए और कोल्ड ड्रिंक पिया था। उसमें भी अमन भाई ने कुछ पैसे मार लिए थे, वो अभी मुझे याद आया, 600 रुपये मार लिए थे, 200 रुपये का सबको खिला दिया। प्लान मेरा, सब कुछ मेरा था, बट बंदा बहुत दिमागी था तो फ़ायदा उठा लिया उसने। फिर उसके बाद और भी मसले हुए, कैमरा तोड़ने की कोशिश की कि हाईलाइट होना चाहिए। पसंद था हम लोगों को कि थोड़ा नाम हो, स्कूल वाली टीचरें पहचाने कि हम कौन थे, शदान अली कौन था, तो ये शाकिब भाई कौन थे। तो ये सब हम लोगों के दिमाग में चलता रहता था कि नाम कमाना है स्कूल में, कि जाएँ तो लोग याद करें। तो ये सब हरकतें करते थे। लेकिन फिर कॉलेज आया, स्कूल ख़त्म हो गया। फिर स्कूल के दोस्तों से बहुत कम मिलना हुआ। कॉलेज में भी कई लोग दोस्त बने। एक वली भाई बहुत अच्छे दोस्त बने। एक अविनाश त्रिपाठी भाई हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त बने। इन 2 से हम और भी दोस्त बने, ऐसा नहीं है, अल्लाह के शुक्र से बहुत से दोस्त बने। बट इन दोनों से, अविनाश भाई से और वली भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बनी। बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आज भी। आज भी कॉलेज ख़त्म हो गया, अभी भी ट्यूनिंग है। लेकिन वही ना कि जो मज़ा स्कूल में था, वो मज़ा ना कॉलेज में मिला, ना ही लोकेलिटी में मिला, और ना ही कहीं मिला। स्कूल के दोस्त अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैं कोई उनको प्लान समझाता था कि ये करेंगे तो ये होगा, ये फ़ायदा होगा, तो वो समझते थे, सीरियस सुनते थे। या जब भी वो कोई चीज़ बताते थे तो मैं सीरियस होके समझता था। तो ये दोस्ती थी। लेकिन आज के टाइम पे कोई ना मेरी बात सीरियस लेता है, खैर मैं भी उनकी नहीं सीरियस लेता, बट फिर भी स्कूल बेस्ट था। मुझे एक किस्सा याद आया कि
जब हम लोग 10th में पहुँचे थे तो मतलब समझते थे कि थोड़े बड़े हो गए। हमें ये लगता था कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़ज़ल भाई के पास उस समय स्कूटी थी, एक्टिवा थी, ग्रे कलर की, अब भी है। तो एक मसरूर भाई और हम और फ़ज़ल भाई ने प्लान बनाया कि हम लोग, उस समय बड़ी बात थी, 10th 9th की बात है, 9th की बात है, उस समय इतना क्रेज़ नहीं था, बच्चे निकलते थे और इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग 100 रुपये कोई जोड़ा कंट्रीब्यूट करा था, कोई 200 करा था, कोई 150 ऐसे ही समथिंग कुछ किया था। और फ़ज़ल भाई की गाड़ी से हम लोग टुंडे पहुँचे थे। एंड उस समय टुंडे में हम लोगों ने ठीक-ठाक खाना खाया था, ठीक-ठाक खाना खाया था। तो वो खाने की बात नहीं है, बात ये कि कैसे प्लान बना, कैसे हम लोग वहाँ गए। हाँ, याद आया, फ़ज़ल भाई के पास एक फटी 500 की नोट थी और हम लोगों ने प्लान बनाया कि आरटीओ ऑफ़िस में ये नोट चल के चेंज करवाएँ। एंड जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाहर ब्रोकर नहीं बैठे होते हैं जिनको दलाल कहते हैं, तो वो बेसिकली उन्होंने हमें 420 रुपये दिए उस नोट के, 500 की फटी नोट के। अब वो बदला के ज़्यादा पैसे लेने लगे, तो वो 420 रुपये भी लेके हम लोग पहुँचे थे। तो पेट भर खाना खाया था, वो आज तक याद है। तो ये सब एन्जॉयमेंट स्कूल में मैंने किए, कॉलेज में नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वाइब नहीं मैच होती है, क्या बताएँ? यही सारी चीज़ें। जो स्कूल के टीचर थे और जो कॉलेज के टीचर थे, उसमें भी बहुत डिफ़रेंस है। कॉलेज के टीचरों के साथ अगर मैं कोई हँसी मज़ाक करता था, कुछ भी करता, तो वो सीरियस हो जाते थे, वो तुरंत एचओडी ऑफ़िस एंड डायरेक्टर ऑफ़िस में सस्पेंड कराने की धमकी, और मतलब बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते थे। छोटे दिल के लोग थे। बट जब स्कूल की बात करता हूँ, तो स्कूल में टीचर भी दोस्त की तरह थे। बहुत से मेरे ऐसे टीचर हैं, जैसे दीक्षित मैम थीं, प्रियंका मैम थीं, प्रियंका मैम बहुत अच्छी मैम थीं, निधि मैम थीं, तो पूरा स्कूल हेट करता था, बट मैं नहीं हेट करता था, क्योंकि मुझे वो टीचर ज़्यादा अच्छे लगते थे जो मुझे परेशान करने में रहते थे। तो एक वो रहता था कि हाँ, कोई कॉम्पिटिशन में रहता है। तो खूब एन्जॉय किया स्कूल लाइफ में हम लोगों ने। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई, अगर आप स्कूल में, आपने अच्छे दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। कॉलेज के दोस्त एंड फिर उसके बाद लोकेलिटी के दोस्त, वो सब बिज़ी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, ज़रूर काम आएंगे। मेरे दोस्त हैं, अविनाश भाई हैं, वली भाई हैं, और भी दोस्त हैं, वो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त हैं, काम आते रहते हैं। बट जो कॉलेज के दोस्त, जो सॉरी स्कूल के दोस्त हैं भाई, वो मैं कह रहा हूँ बेस्ट हैं। वो साल में एक बार मिलेंगे, लेकिन दिल खोल के मिलेंगे। आपका भी दिल खुश हो जाएगा उनसे मिलके, और उनका भी दिल खुश हो जाएगा। तो अपने स्कूल के दोस्तों को संभाल के रखिए। हमने कोशिश की, बहुतों को नहीं संभाल पाए, बट जिनको संभाल के रखा है, तो भले ही कुछ नोक झोंक हो जाती है तो अपने एंड से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी अपने एंड से माफ़ी मांग लेते हैं। भले ही गलती मेरी क्यों ना हो या गलती उनकी क्यों ना हो, हम लोग खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि भले ही साल में एक बार मिलें या 2-3 साल बाद मिलें, लेकिन एक दूसरे से ऐसी वो बैर नहीं करना चाहिए कि कभी ज़िंदगी में मिले तो बुराई करें कि अरे ये ऐसा बेकार इंसान था, या वो ऐसा है बेकार इंसान था। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो स्कूल के दोस्त बनाइए, स्कूल के दोस्त आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। एक जोड़ी मुझे याद आ रही है, अभी भी चल रही है उन लोगों की, शुभ्रांशु और शुभ की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन दोनों को साथ देके, क्योंकि वो स्कूल के दोस्त हैं। चाहते तो अपने अपने कॉलेज में गए, नए नए दोस्त बना लेते, बने ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे भी नए बहुत से दोस्त हैं, लेकिन स्कूल के दोस्तों को साथ रखिए। थैंक यू।